एसआईआर को लेकर डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। इटावा डीएम सुब्रत कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की एक बैठक हुई। एसआईआर को लेकर हुई इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के बीच चुनाव आयोग का एजेंडा रखा गया है। एजेंडे में सभी राजनीतिक दलों को इस बात की जानकारी दी गई है कि चुनाव आयोग के निर्देशन पर एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक इटावा में अपनाई जाएगी, जिसमें सहयोग सभी राजनीतिक दलों का चाहिए। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद राशिद ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि इटावा के डीएम सुब्रत कुमार शुक्ला ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिया है। जनपद इटावा में हमारे जो 3 विधानसभाएं हैं, तो तीनों विधानसभा की जो मतदाता सूची है, तो उसका एक ये प्रगाढ़ जो है विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये कार्य प्रारंभ हो गया है। और जिसके कड़ी के रूप में आज हमारे जनपद के जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जो भी जिला अध्यक्ष और महामंत्री गण थे, उनके साथ आज बैठ के उनसे इस पर जो है विमर्श हुआ है। उनको इसके बारे में बताया गया है, प्रस्तुतिकरण दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से इस पूरे अभियान में ये भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। नहीं, इस पे कोई किसी का इसमें जो है आपत्ति नहीं है। हमने जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश आए थे, उससे सभी लोगों को परिचित कराया और इसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में उनको विस्तार से समझाया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक एक एन्यूमरेशन का कार्य है। एन्यूमरेशन से तात्पर्य है कि जो वर्तमान में हमारी मतदाता सूची है, जितने भी उसमें मतदातागण हैं, तो सबका एक जो है एन्यूमरेशन फॉर्म होता है या गणना प्रपत्र उसको कहते हैं, वो छपेगा, किसी कंप्यूटर से निकलेगा। हर मतदाता को हम ले जाके देंगे उसको, और उससे फिर कुछ उससे संबंधित सूचनाएं हैं जो पहले से छपी रहेंगी और कुछ सूचनाएं वो अपना भरेगा और भर के फिर हमें देगा और उसके आधार पर हम इसमें ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन करेंगे। और ये जो ड्राफ्ट रोल ये 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। तो सबको घर घर जाके बीएलओ को सबको जो है छपा छपाया एक जो है फॉर्म आएगा, आंशिक रूप से छपा रहेगा, सभी मतदाताओं को जाके देना है और फिर उन सभी मतदाताओं से हमें वो इन्यूमरेशन फॉर्म उनसे कलेक्ट करना, उसके बेसिस पे हम एक ड्राफ्ट रोल तैयार करेंगे। ड्राफ्ट रोल पे फिर दावे आपत्ति आएंगे, उसका निर्णय करके फिर फाइनली मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो एक ये प्रक्रिया है, टाइम बाउंड प्रक्रिया है। समय के बारे में लोगों को यहाँ पे आज बताया गया है और जन सामान्य को भी हम अपने बीएलओ को माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये जो एसआईआर है इसकी प्रक्रिया है क्या। एसआईआर का बेसिकली प्रक्रिया है कि जो एग्जिस्टिंग मतदाता है हमारे, तो इनको हम गणना प्रपत्र के माध्यम से कुछ इनसे सूचनाएं लेके और उसके आधार पर इनके इंक्लूजन का या जो एक्सक्लूजन का इसमें कार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं, जितने भी एलिजिबल लोग हैं, सभी लोग मतदाता सूची में आए और यह भी हम लोग देखें कि जो इनएलिजिबल हैं उनको इसमें न रखा जाए, लेकिन न रखने की एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाए। तो जितने लोग एलिजिबल है, 18 साल से अधिक आयु हो गई है 1/1/2026 को, ये सब लोग एलिजिबल, तो उसके हिसाब से मतदाता सूची में वो रहे। अब इसके बाद वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये 3 और किसी कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। ये 3 उसके कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी ये तय होती है और इसी के आधार पर मतदाता जो एग्जिस्टिंग मतदाता है इन तक हम लोग जाएंगे और उनसे इन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे और फिर भरवा के इसको लाएंगे और ड्राफ्ट रोल हम पब्लिश करेंगे, फिर दावे आपत्ति प्राप्त करके और उस पर फिर निर्णय कराएंगे। ये 3 इसके जो ईआरओ हैं संबंधित विधानसभा के, जो एसडीएम है वो इसके ईआरओ हैं, उनके स्तर पर इसमें निर्णय किया जाएगा। उस निर्णय से यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट इटावा के समक्ष उसकी वो अपील करेगा और जिला मजिस्ट्रेट इटावा के भी अगर निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के समक्ष उसकी द्वितीय अपील होगी। तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक पूरी विस्तृत एक प्रक्रिया इसमें दी है और जिससे आज सभी लोगों को हम अपना धीरे धीरे परिचित करा रहे हैं।
एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एसआईआर क्या है और अपने जनपद में इन तीनों विधानसभाओं में एसआईआर किस प्रकार हम लोग कंडक्ट करेंगे।